हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और प्रॉपर्टी स्टडी की थी कॉम्बिनेशन की। तो उनका यूज़ करके कुछ इनिशियल कैलकुलेशन ओरिएंटेड एग्जांपल्स देखते हैं जो कि प्रॉपर्टीज और वैल्यू निकालने के ऊपर डिपेंडेंट है। एनसीआर का वैल्यू निकालना कैसे है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है। सो एक्सरसाइज 3.6 के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और भी कुछ क्वेश्चंस है जो इस टाइप के हैं जिसके अंदर आपको एनसीआर का डेफिनेशन यूज करना पड़ सकता है, जो हम लोगों ने डिफाइन किया था एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, या फिर हम बोलते थे उसको एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सब कैसे करना है ये सीखेंगे। जैसे हम लोगों ने परम्यूटेशन के अंदर इनिशियल स्टेज में इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व किए थे, वही तरीका होगा। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और फिर कॉम्बिनेशन वाले और अच्छे एग्जांपल्स आगे आएंगे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज भी देखेंगे जिसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 सब क्वेश्चन दिए हैं। पहला हम लोग देखेंगे। तो बेटा हमें 15c4 का वैल्यू निकालना है। तो एक तरीका है कि आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला यूज करो, लेकिन आपके पास एक और शॉर्टकट मेथड है जिसका यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, और वो क्या है कि आप फॉर्मूला यूज करने के बाद ही जो नतीजा आता है उसी को आप डायरेक्टली ध्यान में रख रहे हो। कैसे, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 नंबर दिया है, तो आप 15 को पीछे लेके जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। कितने नंबर, 4 नंबर। ठीक है ना, मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। तो यहां पर जितना नंबर है उतने नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पीछे जाना है। अगर मान लीजिए यहां पर 15c6 होता तो आप 1 2 3 4 नंबर वो है तो और 2 नंबर पीछे चले जाते, मतलब 6 नंबर्स पीछे चले जाते। यहां पर जो भी नंबर रहेगा उतने नंबर आपको पीछे चला जाना है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हम सिर्फ 15 इंटू 14 लेते। और इसको डिवाइड किससे करना है, तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया उसके फैक्टोरियल से, मतलब 4 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, 4 3 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 इंटू 7 इंटू 13, तो जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तरीका याद रखना, एनसीआर को निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। जैसे एनपीआर का देखा था हम लोगों ने, अगर इसी एग्जांपल को मैं ऐसे लिखूं 15p4, तो इसको हम कैसे लिखते थे, तो 15 को 4 नंबर्स पीछे ले जाते थे, डिवाइड करने का कोई सीन नहीं था वहां पर। तो 15p4 का आंसर रहता था सिर्फ इतना ही, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिया उतने नंबर हम लोग पीछे चले जाते थे जब परम्यूटेशन निकालना होता था। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो कंफ्यूजन नहीं होने देना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। याद रखना है हमेशा परम्यूटेशन ज्यादा होंगे क्योंकि अरेंजमेंट से, कॉम्बिनेशन कम होंगे क्योंकि सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कॉम्बिनेशन में नंबर्स कम आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ये ध्यान में रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। सो बी में आपको 18c2 निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 आया है तो 80 से 2 नंबर पीछे चले जाएंगे, 80 को पकड़ के। तो 80 इंटू 79 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टर मतलब 2 इंटू 1। तो आपका आंसर आएगा 40 इंटू 79। इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सी वाला देखेंगे। 15c4 प्लस 15c5। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अरे यार ये कुत्तों ने क्या भौंकना स्टार्ट कर दिया, 2 मिनट के लिए रुकते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला डिस्कस करेंगे। तो सी के अंदर हमें दिया है 15c4 प्लस 15c5। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है हमारे पास कि हम सीधा इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब जैसे ऊपर कैलकुलेट किया था फिर इसको कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड करें, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और फिर प्रॉपर्टीज भी तो दी है उनका भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। मतलब यहाँ पर दोनों सेम है और नीचे जो भी यहाँ पर है उससे एक नंबर कम यहाँ पर है। तो जब भी आपको ऐसे दिखेगा आप इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो सिंगल के अंदर, कैसे, n+1 सी आर ऐसे लिख के।
तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों सेम है, ये इसको r कंसिडर कर दीजिए और ये r-1 है, तो इसको पहले लिखो 15c5 प्लस यहाँ पर है आपके पास 15c4, तो ये n, ये आपका n बन गया जो सेम है ncr और ये ncr-1 है। सो दिस इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हो n+1 मतलब 15+1 एंड c r क्या, r का क्या मतलब, r का मतलब हुआ 5, तो आपको मिला 16c5। अब इनका कैलकुलेशन करना, करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर आपको इसका कैलकुलेशन करके मिलने वाला है। सो आप 16c5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, 5 नंबर पीछे चला गया मैं 16 को लेके, 16 को पकड़ के 1 2 3 4 5, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी बेटा आपको, क्या कि NCR और NCR-1 का आउटपुट क्या लिखते हो आप? n+1CR, तो इन दोनों में से R यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना, और n के अंदर 1 ऐड होने वाला है। अब ये कैलकुलेशन आप देख लेना, 5 इंटू 3 15, ये 15 कैंसिल, फिर 4 3 12 और 2 7 14, सो आपके पास बचा कितना? 16 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3। अब इतना तो मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ की तरफ। आप लोग पॉज करके लिख सकते हो उसको। अब डी के अंदर अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है आपको 20c16 माइनस 19c16। देखिए अब यहाँ पर आपको लगेगा कि यार प्रॉपर्टी भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ सेम भी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है आर सेम दिख रहा है। अब इससे इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर 20 दिख रहा है, ठीक है ना, तो मुझे आप बताइए कि आप इस 20c16 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 19c16 प्लस 19c15, मतलब ये क्या बन गया? NCR और NCR-1 बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? n+1CR, तो n+1 मतलब 19+1 20 और CR का मतलब 16। तो वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था उसी को उल्टे तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब NCR को हम लोग लिख रहे हैं, n+1CR को हम लोग लिख रहे हैं NCR प्लस NCR-1। पिछले एग्जांपल में ऐसे दिया था उसको ऐसे बनाया, अब इस वाले एग्जांपल में ये दिया हुआ है उसको हम लोग, ये दिया हुआ है उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यही तो एग्जांपल का फायदा होता है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब इसकी जगह पर अगर इसको मैं लिखता हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके, उससे मेरा फायदा क्या होगा? देखिए 20c16 की जगह पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो 19, इसके बाद का स्टेप 19c16 प्लस 19c15, तो इसकी जगह पर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया और ये एज इट इज लिखा -19c16, तो ये अपने आप कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करे बना। अब बचा क्या? बचा आपका सिर्फ ये, तो इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं आराम से। कैसे? तो 90, अच्छा अब यहाँ पर भी देखना 90 को 15 नंबर पीछे ले जाना आसान है या फिर ये प्रॉपर्टी यूज करना आसान है? कौन सा वाला? NCR का वैल्यू बराबर होता है किसके? NCn-R के। ये याद है ना प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी थी NCR और NCn-R दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर NCR है, so this must be equals to NCn-R, that is 19-15, मतलब ये इक्वल होना चाहिए 19c4 से। मैंने तो आपको बताया था कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वैल्यू बढ़ते जाती है फिर कम होते जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो NC15 निकालने का मतलब NC4 निकालो, तो 19 को 4 नंबर पीछे ले जाओ, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। सो ये जो भी आएगा इसका कैलकुलेशन कर देना, ये 2 9 आएगा, 3 3 आएगा और 4 4 आएगा, तो आपको क्या मिल रहा है 19 इंटू 3 इंटू 17
सो दिस इज व्हाट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझ में आई बात, कैसे प्रॉपर्टीज को यूज किया और कैसे कैलकुलेशन किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 3 सब क्वेश्चन है। उसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 6p2 इज इक्वल टू दिया है n टाइम्स 6c2। ठीक है, अब वैल्यू निकालना है आपको n का। अब बेटा दिया है आपको 6p2 और 6c2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एनसीआर का फॉर्मूला, देखिए हम लोगों ने एनसीआर का फॉर्मूला देखा है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। फिर हमने इसी को इस तरीके से भी लिखा था क्योंकि हमें एनपीआर का मतलब पता था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय या फैक्टोरियल एज इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर का फॉर्मूला आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। ये दोनों चीजें एक ही है। एनपीआर का मतलब ही होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो है ये बेसिकली तो ये है ना। तो ये दोनों सेम ही है, बस फॉर्म अलग अलग है, दिखने में अलग अलग दिखते हैं। तो अब आपको जरूरत किस चीज की, यहाँ पर आपको दिख रहा है एनपीआर और यहाँ पर दिख रहा है एनसीआर। तो अगर आप एन का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप एन का वैल्यू। देखिए आप 6c2 को क्या लिख सकते हो, आप 6c2 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, 6c2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 6p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज 4 फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं क्या कि 6c2 की जगह पर, हाँ ठीक है, डेफिनेशन यूज करते हैं। 6c2 इज इक्वल टू, हाँ मैंने वो लिखा था डेफिनेशन, ठीक है ना, आपके रेफरेंस के लिए। तो ये डेफिनेशन क्या होगा, 6p2 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। सिंपल है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास है डेफिनेशन NCR का दैट इज NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ये डेफिनेशन है। तो मैं 6c2 की जगह पर सिंपली ये रिप्लेस कर सकता हूं। देयरफॉर गिवन इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, 6p2 इज इक्वल टू n टाइम्स 6c2 की जगह पर मैं इसको लिख रहा हूं दैट इज 6p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 2 लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 1 into 2 दैट इज 2। तो n का वैल्यू आपको मिल रहा है बेटा 2। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल में, सेकंड नंबर के सबसे पहले एग्जांपल में यूज हुआ डेफिनेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लेना। बी की तरफ, बी के अंदर आपने क्या दिया है, 2n c3 is to nc2 is equals to 52:3। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है, इससे भी हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल यूज करेंगे। डेफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। डेफिनेशन होता है हमारा एनसीआर का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अब एनपीआर वाला डेफिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, 2nc3 इज टू nc2 का मतलब क्या होता है, 2nc3 डिवाइडेड बाय nc2 होता है, दिस इक्वल्स टू 52/3। अब 2nc3 के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2nc3 को क्या लिख सकते हो आप, 2n होल फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट नहीं रहेंगे और सिर्फ ऐसा लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये सिर्फ n फैक्टोरियल है, तो इसको ब्रैकेट देना है आपको, याद रखना, ये छोटी छोटी चीज है। सो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप इसको किससे, nc2 को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 52/3। ठीक है, अब आपको तो पता है a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d क्या होता है, ये एज इट इज रहता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इसको एज इट इज लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू इसको उल्टा करके लिखेंगे 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 52/3।
ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए अब यहाँ पर कैंसलेशन के बारे में सोचना है आपको। तो यहाँ पर 2n है और यहाँ पर 2n-3 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर 2n ऑब्वियसली बड़ा है 2n-3 से, मतलब इसको फैक्टोरियल को आप निकाल के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते जाएंगे तो ये मिल सकता है आपको। तो आप ऊपर वाले को लिख सकते हो 2n, ये सब फैक्टोरियल के नोटेशन में, फैक्टोरियल वाले फैक्टोरियल जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उस वाले एक्सरसाइज में सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। सो 2n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2n into 2n-1 into 2n-2 into 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 2n-3 फैक्टोरियल। सो 2n-3 फैक्टोरियल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, इनटू यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए आप n-2 और n में कौन बड़ा है, n बड़ा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले को 2 फैक्टोरियल एज इट इज रख देना, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 into 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसको आप लिखेंगे, ऊपर है आपके पास n-2 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n into n-1 into n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3। तो बेटा अब ये इसके साथ में कैंसिल हो रहा है, तो बच रहा है उसको, जो बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, सो 2n into 2n-1, ठीक है, इसमें से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n-1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 बचा है इनटू यहाँ पर बचा है n into n-1 विच इज इक्वल टू 52/3। तो n-1 यहाँ पर कैंसिल हुआ, n यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 3 इस 3 के साथ में कैंसिल हो जाएगा और 4 13 का 12 52 बन जाएगा। तो आपके पास फाइनली बचा है 2n-1 इज इक्वल टू 13, 2n-1 इज इक्वल टू 13 बचा है, तो इसका मतलब 2n इज इक्वल टू 14, 1 उधर चला जाएगा और n का वैल्यू आएगा 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कैलकुलेशंस किए हैं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और जैसे जैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ते जाएगा आप इसको और भी कम समय में कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो इन कैलकुलेशंस को ध्यान से समझना है और करना है ताकि आगे जाके एग्जाम्पल में कैलकुलेशंस में आपकी गलतियां ना होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सी वाले की तरफ, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके लिखेंगे। सो सी के अंदर क्या दिया बेटा, सी में दिया हुआ है NC n-3 इज इक्वल टू 84। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है हमें, ठीक है। सो NCR का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n-r फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि यही है आपका r, तो r फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर n-3 का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट देना भूलना नहीं है, जब भी एक से ज्यादा टर्म होती है या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है, और डिना ब्रैकेट में क्या है n माइनस दिस r, सो n माइनस यहाँ पर 2 टर्म है तो ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब आप बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इसी तरीके की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, यहाँ पर आप n माइनस सीधा लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देंगे, तो n-3 लिखेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा लेकिन -3 बचा रहेगा, ठीक है ना। तो उसका तो आप वैसे फैक्टोरियल निकाल नहीं सकते हो, तो तभी समझ में आ जाती है गलती, लेकिन समझना चाहिए आपको, ये छोटी छोटी बातें होती है। तो ऊपर आपके पास n फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास n-3 फैक्टोरियल, अब ब्रैकेट के अंदर जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके तो क्या बचेगा, n-n+3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84। सो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास है, देखिए ये n-3 है, ये n है, तो ये तो कैंसिल होने वाला है, तो आपको यहीं पर समझ में आता है कि ये बड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो n into n-1 into n-2 into n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये है n-3 फैक्टोरियल और ये है 3 फैक्टोरियल which is equal to 84। तो n-3 फैक्टोरियल इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 होता है जो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बचेगा n into n-1 into n-2 और ये डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 84 into 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा इधर। अब आपके पास 84 into 6 है और यहाँ पर 3 नंबर्स है, n into n-1 into n-2 का मतलब क्या होता है 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स,
n मतलब कोई भी एक नंबर, उसमें से एक सबट्रैक्ट किया, उसमें से दो सबट्रैक्ट किया, मतलब आपको कॉन्सेक्यूटिव डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप इसके ऐसे फैक्टर्स बना सकते हो कि जो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका काम बन जाएगा सिर्फ कंपैरिजन से। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 84 के फैक्टर्स बनाइए। 84 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 21, फिर 3 7 7 1 जा, ठीक है। ये तो 84 के बने हैं। यहाँ पर 6 भी है, तो 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो आपके पास ये कंप्लीट फैक्टर्स है। इनसे आपको ऐसे 3 नंबर्स देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नेचुरल नंबर मिलने चाहिए। तो देखिए कैसे आप लिख सकते हो। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर 3 3 जा 9, और ये 7, मतलब 9 8 एंड 7। तो आप इस 84 इंटू 6 को लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है ना। इसी को आपने फैक्टर्स बना के आपने 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिखे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही 3 नंबर्स है, ताकि आप कंपेयर करके आंसर लिख सकते हो। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे बेटा, तो आपको n का वैल्यू मिलेगा 9, n इज इक्वल टू आपको 9 मिल रहा है। आप देखो इसको इसके साथ में कंपेयर करो, क्योंकि ये यहाँ पर लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर है, तो राइट में सबसे बड़ा कौन है, ये है। फिर सेकंड नंबर पर ये है, तो सेकंड नंबर पर ये है। आप इसको भी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो भी आपको आंसर 9 ही मिलेगा। आप अगर इसको लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो भी इनका आंसर 9 ही मिलेगा। जब तीनों को अपने अपने नंबर्स के साथ, रिस्पेक्टिव नंबर के साथ कंपेयर करते हो, और अगर n का वैल्यू सेम आता है तो समझना आपने सही किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर गलत आता है तो समझना है कि आपका चॉइस गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको n का वैल्यू मिला 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा हमें r का वैल्यू निकालना है। सो दिया क्या है, 14c 2r is to 10c 2r minus 1, sorry 2r minus 4 which is equal to 143 is to 10 दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जो भी आप कर सकते हो, डेफिनेशन यूज करो, प्रॉपर्टी यूज करो, लेकिन हमें निकालना है r का वैल्यू। तो कैसे किया जाएगा इसके बारे में हमें सोचना है। चलिए, सो सिंपल है, पिछले एग्जांपल के जैसे ही करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू। पहले तो 14c 2r को निकाल लेते हैं। इसको डेफिनेशन का यूज करके कैसे लिखेंगे। सो 14c 2r मतलब 14 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 2r फैक्टोरियल, और n माइनस r दैट इज 14 माइनस 2r फैक्टोरियल। तो ये बन गया 14c2 को हमने लिखा 14c2r को। अब मैं इसको लिखूंगा 10c2r माइनस 4। तो दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 2r माइनस 4 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर n माइनस r दैट इज 10 माइनस 2r। इसको हटा दिया तो भी चलेगा, अभी इसका काम हो चुका है। देखिए n अब यहाँ पर दो टर्म्स है, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ n माइनस r, तो ये सेपरेट हो जाएगा तो नेगेटिव बनेगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। अभी इतना तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n माइनस r, तो r तो यहाँ पर दो टर्म्स है, तो r नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2r प्लस 4 बन रहा है, ठीक है। अब इस वाले को डिवाइड किया है इससे, मतलब आपको क्या मिलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2r फैक्टोरियल इंटू 14 माइनस 2r फैक्टोरियल। लेकिन ये जो है तो ये मल्टीप्लाई होके उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस वाले को इससे डिवाइड करना है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये ऊपर चला जाएगा 2r माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 10 प्लस 4 14 माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। तो यहां पर देखेंगे तो ये तो बहुत सस्ते में निपट गया है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 2r है यहाँ पर 2r माइनस 4, इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा, ये है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। और 14 और इसमें बड़ा कौन है 14, सो 14 फैक्टोरियल को लिखेंगे 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आएगा आपके पास 2r इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3
इंटू 2r-4 फैक्टोरियल इंटू न्यूमरेटर में है आपके पास 2r-4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2r-4 कैंसिल। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो इस 2 से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 143 डिवाइडेड बाय 10 है, इसको हटा देते हैं। राइट साइड में मेरे पास है दिस इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। सो इस 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, या फिर ऊपर भी कर सकते थे, जैसे मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा तो 11 इंटू 13 का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 11 3 ज़ा 33, कैरी करेंगे 3 को तो 11 प्लस 3 14, तो 143 आता है। सो 11 इंटू 13 इंटू 11 इसके साथ में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली मेरे पास बच रहा है 14 इंटू 12, ठीक है, 14 इंटू 12 बचा है डिवाइडेड बाय r इंटू 2r-1 2r-2। अच्छा, ये 2r को एज इट इज रखते हैं, क्योंकि क्या होगा बेटा, इसको 10 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2r-1 2r-2 2r-3 है, तो ये नंबर 2r ही रखना पड़ेगा ताकि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे। मतलब 2r सबसे बड़ा नंबर, फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर यहाँ पर 2 हटा दूंगा तो फिर सब पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बेटर है कि 14 इंटू 12 और फिर ये 10 बचा रहे, ठीक है। 2r 2r-1 2r-2 2r-3 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/10। सो ये 10 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 14 इंटू 12 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 2r इंटू 2r-1 इंटू 2r-2 इंटू 2r-3। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखिए 14 को आप लिखेंगे 2 इंटू 7, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 6, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसे 4 नंबर ढूंढने हैं जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो इन तीनों को मिला के 8 बन गया, बाकी बचा है 8 7 6 5 बन गए कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 2r है, और यहाँ पर कौन 8, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2r इज इक्वल टू 8 मिलेगा। सो 2r इज इक्वल टू 8 मिल रहा है कंपैरिजन से, तो r का वैल्यू आएगा 4। अब r का वैल्यू जो आया है फर्स्ट नंबर के कंपैरिजन से, वही अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे 2r-1 को 7 के साथ में, तो भी आपको वही मिलेगा, दैट इज 2r इज इक्वल टू 8 एंड r का वैल्यू मिल रहा है 4, ठीक है। अब अगर आप 2r-2 को 6 के साथ में कंपेयर करेंगे फिर भी आपको r का वैल्यू 4 ही मिलेगा। अगर आप 2r-3 को 5 के साथ में कंपेयर करेंगे फिर भी आपको r का वैल्यू 4 ही मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है, फोर्थ के अंदर 2 सब क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो फोर्थ के अंदर जो पहला वाला क्वेश्चन पूछा है उसके अंदर क्या दिया है, हमें दिया है बेटा NPR का वैल्यू जो है 720 एंड दूसरा एक वैल्यू दिया है NCN-R का जो है 120। अब जैसे ही आप इसको देखते हो तो आपको याद आना चाहिए कि NCN-R इज इक्वल्स टू NCN-R और NCR ये दोनों एक ही होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी याद आया। तो आप NCN-R की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, आपके पास NPR का वैल्यू है, आपके पास NCR का भी वैल्यू है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, कौन सा, NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। तो आपको निकालना किस चीज का वैल्यू है, आपको N एंड R का वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि NCN-R को आप NCR लिख सकते हो, तो आपका R फैक्टोरियल का वैल्यू तो निकल गया। और अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर आप बैठ गए वैसे ही, आपको R का वैल्यू मिलेगा ही नहीं। तो आपने NCN-R की जगह पर NCR लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। तो NCR का वैल्यू क्या है मेरे पास 120, तो यहाँ पर लिख देता हूँ
NPR का वैल्यू क्या है 720 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल निकालना है तो इसको इधर ले आओ और इसको डिवाइड करो 720 से, 720 को 120 से, तो 0 0 कैंसिल, 12 6 72। तो आर फैक्टोरियल का वैल्यू आता है 6। तो आर फैक्टोरियल, अब 6 कौन से नंबर का फैक्टोरियल है, तो ये आपको समझ में आता है कि 6 को आप लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। और क्यों लिखा मैंने 6 को 3 फैक्टोरियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक वेरिएबल है जिसका फैक्टोरियल दिया है और इक्वल का साइन है। तो अगर इधर मैं फैक्टोरियल वाला नंबर लिखता हूं तभी जाके मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं। तो r इज इक्वल टू 6 नहीं बोल सकते आप, क्योंकि लेफ्ट में फैक्टोरियल है और राइट में सिर्फ नंबर है। तो नंबर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फैक्टोरियल में, तो ये ढूंढना पड़ेगा कि 6 कौन से नंबर का फैक्टोरियल है। तो ये तो समझ में आता है कि 3 फैक्टोरियल ही 6 बनता है। तब अब आप लिख सकते हो r का वैल्यू 3, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि x फैक्टोरियल इज इक्वल टू y फैक्टोरियल तभी हो सकता है अगर x इज इक्वल टू y हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से r का वैल्यू मिलता है 3। अब एक बार r का वैल्यू मिला तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो। जैसे मान लीजिए मैं NPR यूज करता हूँ, तो NP r का वैल्यू कितना मिला है 3, सो P r की जगह आएगा 3 और दिस इज इक्वल टू 720 है। अब NPR का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। या फिर हमें तो सीधा सीधा पता है NPR हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर है उसको 3, यहाँ पर 3 आए हैं इसलिए 3 नंबर पीछे ले जाते हैं, सो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अगर आप फॉर्मूला का यूज करके भी करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 720। अब ये सिंपल है बेटा, क्या आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर ढूंढने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। 720 को आप कैसे लिख सकते हो तो 720 के फैक्टर्स बनाओ, इधर बनाता हूं मैं। सो अगर मैं 720 के फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 3 360 180 90 45 15 3 5 एंड 5 1। अब इसमें से 3 नंबर्स निकालो जो कॉन्सेक्यूटिव हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो देखना है आपको कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले तो 3 3 9 कीजिए, फिर 2 2 4 2 8 और 5 2 10। तो जब गए 10 9 और 8, 720 को आप लिख सकते हो 10 9 और 8। तो लेफ्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, n है, फिर ये n से छोटा है, फिर ये n-1 से छोटा है। तो इधर का राइट का सबसे बड़ा मस्ट बी इक्वल्स टू इधर के सबसे बड़े नंबर से, तो n का वैल्यू बनेगा 10। सो n का वैल्यू आएगा 10 और r का वैल्यू आया है आपका 3, और हमें निकालना था वही n एंड r का वैल्यू निकालना था। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ेंगे, b को देखेंगे इसी के अंदर के, ठीक है। b के अंदर क्या दिया है बेटा, NCR-1 is to NCR plus 1 दिया है। अब ऐसे एग्जाम्पल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिया क्या है NCR-1 is to NCR, ठीक है, is to NCR plus 1 which is equals to 20 is to 35 is to 42। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे देखिए, पहले इन दोनों को लेंगे, फिर ये 2 रेशोज लेंगे, फिर ये 2 रेशोज लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और उनको सॉल्व करके बनाएंगे, ठीक है। तो NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR, पहले 2 रेशो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के पहले 2 रेशो दैट इज 20/35, इसको सॉल्व करेंगे, और NCR डिवाइडेड बाय NCR plus 1 इज इक्वल टू 35/42, ठीक है। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो NCR-1 है, NCR है तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो NCR-1 को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा n-r plus 1 फैक्टोरियल which is equal to 20/35। अब ये डायरेक्टली आता है ना करने को, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, और n में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, डिवाइडेड बाय NCR को तो सिंपली सीधा लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये न्यूमरेटर का लिख देता हूं मैं r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको मिलेगा r-1 फैक्टोरियल
n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 20/35। समझ में आया नहीं ये कैसे आ रहा है? ये दोनों कैंसिल हो गए, ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब r और r माइनस 1 में कौन बड़ा है? r बड़ा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इन दोनों में ये बड़ा है क्योंकि n माइनस आर यहाँ पर भी यहाँ पर भी इसके अंदर 1 ऐड किया गया है, तो इसको एज इट इज रखते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल को। डिवाइडेड बाय आप लिख सकते हो r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20/35। तो n माइनस आर फैक्टोरियल खत्म हुआ, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी खत्म हो गया। तो बचा क्या है आपके पास? आपके पास बचा है, इधर लिख देता हूँ मैं, r डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 20/35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 35r मिलेगा आपको, और इधर मिलेगा आपको 20n माइनस 20r प्लस 20, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो r वाले को इधर ले आते हैं, सो 30 प्लस 20 बन जाएगा 55r, और ये माइनस 20n इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये 20:35 है ना, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, मतलब 5 इसमें से हटा सकते हो। 5 हटाएंगे तो आपको मिलेगा 11r माइनस 4n और 4, ठीक है। तो बेटा आपको एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल मिला है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल समझते हो ना? ax plus by is equals to c, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल r एंड n, एक इक्वेशन मिला है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। कैसे? एनसीआर का फॉर्मूला लिखो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या होगा, n फैक्टोरियल नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा, दैट इज r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35/42। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? r प्लस 1 बड़ा है, तो r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, इसको लिख रहा हूँ मैं। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, सो ये एज इट इज रहेगा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r फैक्टोरियल इंटू इसको लिखेंगे n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट में आपके पास 35/42, ठीक है। सो r फैक्टोरियल के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस 1 न्यूमरेटर में बचेगा, n माइनस आर डिनोमिनेटर में बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 7 5 और 7 6 दैट इज 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6r प्लस 6 मिलेगा, और यहाँ पर 5n माइनस 5r मिलेगा। तो r को इधर एक साइड में ले लो तो 11r, और इसको 5n को इधर ले लो तो माइनस 5n, and which is equal to minus 6. So this is another linear equation in the same two variables r and n. अब इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो और r and n की वैल्यू आप निकाल लो। इसके आगे का तो आपको आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे खासे तरीके से आप जानते हो कैसे सॉल्व करना होता है साइमल्टेनियसली। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी है यूज करो, ठीक है, और उसका वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। चलिए मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनपीआर का वैल्यू दिया है और एनसीआर का भी वैल्यू दिया है, लेकिन पूछा है n+4c r+3 का वैल्यू। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो आपको n और r का वैल्यू निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू गिवन थिंग्स। इन दोनों का यूज करके आपको n और r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो टारगेट वही है, फिर से n और r का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो आपको पता है हमेशा एनपीआर ग्रेटर होता है एनसीआर से, है ना। तो ले लेते हैं एनपीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1814400 डिवाइडेड बाय 45। तो एनपीआर और एनसीआर, एनसीआर का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? एनसीआर का डेफिनेशन होता है एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल्स टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 45 का टेबल तो हमें आता नहीं, तो 5 का अगर टेस्ट यूज करेंगे तो 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 15 से भी कर सकते हैं। तो एक बार 15 से ऊपर कर सकते हैं कि नहीं देखेंगे, है ना, तो और थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो 15 1 जा 15 2 जा 0, चलो छोड़ो 5 से ही करते हैं, 5 9 जा 5 3 जा
5 6 जा, 5 2 जा, 5 8 जा और 5 8 जा। ठीक है, आप 9 से कर सकते हैं सीधे। 9 4 जा, यहाँ पर 0, फिर 3 जा, 9 2 जा। तो आपको मिल रहा है 40320 और राइट लेफ्ट में आपको मिल रहा है r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 40320। अब बेटा आपको देखना है कि ये किसका फैक्टोरियल है, किस नंबर का फैक्टोरियल ये वैल्यू आता है, तभी जाके आपको r का वैल्यू मिलेगा। और ये किसी न किसी नंबर के फैक्टोरियल का वैल्यू होगा ही। इसीलिए देखो बेटा, आप 7 8 10 नंबर तक के फैक्टोरियल का वैल्यू अगर याद रखते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए हमें 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो पता है 1 है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू पता है 2 है, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हमें पता है 6 है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 4 12 12 2 24, फिर 24 इंटू 5 हम लोगों को करना पड़ता है ना। फिर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो आता है 120। फिर 6 फैक्टोरियल निकालना है तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करो वो आता है 720। 7 फैक्टोरियल निकालना है, इधर लिखता हूँ मैं, 7 फैक्टोरियल निकालना है तो 720 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 70050। अब आपको अगर 8 फैक्टोरियल निकालना है तो इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 80। ठीक है, तो 40320। तो आपको मिला बेटा क्या 40320 और यहाँ पर क्या वही है। इसका मतलब ये वैल्यू किसका है 8 फैक्टोरियल का है, तो इसका मतलब आपको r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल का मतलब है कि r का वैल्यू आपको मिल रहा है 8। ठीक है, सो r का वैल्यू मिलेगा 8। तो आपने आपको क्या करना था n+4 c r+3 निकालना था, तो आपने r का वैल्यू निकाल लिया 8। अब हमें निकालना है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू आप इसके अंदर डाल के निकालिए, ये छोटा भी है। सो nc3 इज इक्वल टू 45 दे रखा है, nc3 इज इक्वल टू 45 दिया है, सॉरी ncr इज इक्वल टू 45 दिया है। r का वैल्यू हमने निकाला है, कितना आया है r का वैल्यू 8 आया है, इज इक्वल टू 45। अब आपको पता है बेटा एनसीआर में क्या होता है, एनसीआर में आपका जो आर होता है वो या तो लेस होता है या फिर इक्वल होता है एन से, मतलब एन का वैल्यू आर से ग्रेटर होता है या फिर इक्वल होता है। तो हम अब ट्रायल और एरर बेसिस से एन का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो एन का वैल्यू अगर 8, देखो एन का वैल्यू 8 या 8 से ग्रेटर ही होगा। अगर एन का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं तो 8 का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। ठीक है ना, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 8 लेता हूँ तो 8c8 क्या होता है बेटा 8c8 होता है, मतलब आपके पास 8 ऑब्जेक्ट से 8 में से 8 को सेलेक्ट करना है, सो देयर इज ओनली वन वे। तो 1 इज नॉट, आपको तो 45 चाहिए, तो 45 लाने के लिए n क्या लेना है ये हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो 8 तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, 9 आ सकता है क्या देखते हैं। सो 9c8 अगर लेता हूँ तो 9c8 का मतलब क्या होता है 9c1 होता है। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, फॉर्मूला होता है ना प्रॉपर्टी, NCR इज नथिंग बट NC n माइनस आर। तो 9c8 को मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 8 दैट इज 9c1। तो 9c1 का तो मतलब हुआ 9। ठीक है, तो ये भी 45 के इक्वल नहीं, तो n का वैल्यू 9 भी नहीं हो सकता। अब n का वैल्यू 10 लेके देखते हैं। तो 10c8 लिया, अब 10c8 का मतलब क्या होता है 10c2 होता है, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर। तो 10c2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 5 तो ये आ रहा है 45। मतलब n का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो आपको NCR 45 मिलेगा। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू मिलेगा आपको 10। तो इस प्रकार से आपने n का वैल्यू निकाला 10 और r का वैल्यू आपके पास 8। अब इन वैल्यूज को लेके आप ये निकाल सकते हो। तो n का वैल्यू कितना है 10, सो आपको क्या निकालना था n+4 c r+3। सो n का वैल्यू है आपके पास 10+4 दैट इज 14, c r+3 का वैल्यू है 11। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज आल्सो अगेन इक्वल्स टू 14c3, ये 14c3 के बराबर है। तो 14 इंटू 13 इंटू 12 और इसको डिवाइड करेंगे 3 इंटू 2, सो 6 2 जार। सो आपको वैल्यू मिलेगा 14 इंटू 13 इंटू 2। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए सो लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे हम लोग, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। सो 6 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और फिर हम लोग रुकेंगे। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ
हमें ये 3 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और हमें वैल्यू निकालना है RC5 इस कॉम्बिनेशन का, मतलब आपको इनकी हेल्प से R का वैल्यू निकालना जरूरी है। एक बार आपने R का वैल्यू निकाल लिया तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल यही है। अब आपका टारगेट है कि आपको R का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आप R का वैल्यू, तो देखिए 3 कॉम्बिनेशन दिए हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन ये आता है, तो आप सिंपली NCR-1 डिवाइडेड बाय NCR कीजिए, तो 6435 डिवाइडेड बाय 5005, फिर आप NCR डिवाइडेड बाय NCR+1 कीजिए, दैट इज 5005 डिवाइडेड बाय 3003। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। NCR-1 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R-1 फैक्टोरियल इंटू n-R+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n-R फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। पहले 5 से डिवाइड करो, ठीक है, सो 5 1 जा, ठीक है। अब यहाँ पर 1001 को किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये सोचना है। दोनों को भी किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो 11 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 11 9 जा 99, 11 1 जा, और इसको भी 11 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और फिर 13 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 9/7। और इधर तो सीधा 1001 से देखते ही पता चल जाता है, 1001 के टेबल में ये दोनों भी आते हैं, तो 1001 इंटू 5 आता है ये, और 1001 इंटू 3 आता है ये। अब इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r-1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5/3। सो अब आप क्या करेंगे बेटा, इस वाले को सिंप्लीफाई करो, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा जो कि 2 वेरिएबल में, r और n के वेरिएबल में। इसको सिंप्लीफाई करने से, इसको भी सिंप्लीफाई करने से आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। तो n के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, n को कैंसिल कर दो और r का वैल्यू निकालो, और जैसे आपको r का वैल्यू मिलता है वो यहाँ पर रखो और इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करो, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज में पहले जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने खत्म किए हैं। आप बचे हुए एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक वीडियो बनेगा इसके ऊपर, मतलब और 2 वीडियोस बनेंगे, तब जाके ये एक्सरसाइज खत्म होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे इस बात की उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।